बांग्लादेश में अजान से 5 मिनट पहले अगर दुर्गा पूजा की पूजा भी हो रही है तो उसकी आवाज रोक दी जानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में एक महीने से यही स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति बदलती नहीं दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तर्ज पर बदलता दिखाई दे रहा है। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরাট জয়, দুর্গাপুজো নিয়ে নয়া সরকারের বড় আশ্বাস। Durga Puja celebrations halt music during the Islamic call to prayer. यानी नमाज के दौरान न पूजा हो सकती है, न लाउडस्पीकर बज सकता। बांग्लादेशी फैसले की जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया है। Hindus must pause puja activities during Muslim prayers. बांग्लादेश में हिंदुओं से कहा गया है कि वो नमाज और अजान के समय दुर्गा पूजा की गतिविधियां नहीं कर सकते। यानी अब बांग्लादेश में हिंदुओं के पूजा पाठ तक को तानाशाही के जरिए वहां की सरकार कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके मुताबिक अजान के समय बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे होगा, और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। यही वो बांग्लादेश है जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हर नई सुबह वहां रहने वाले 1,31,00,000 हिंदुओं के लिए नई समस्या लेकर आती है। सबके ऊपर एक बड़ा डर तो यह है कि अगर नमाज के दौरान पूजा पाठ की आवाज आ गई तो कट्टरपंथी फिर हिंसा पर उतर आएंगे। कि अजान और नमाज के दौरान दुर्गा पूजा से संबंधित सभी गतिविधियां विशेष रूप से म्यूजिक सिस्टम और गानों को 5 मिनट पहले ही बंद करना होगा। बांग्लादेश के इस ऐलान का भारत पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है, क्योंकि Let's now talk about what's happening in Bangladesh and a move which has sparked concerns about religious freedom. চলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি প্রিয়াঙ্কা। বাংলাদেশের কথা বলবো। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরাট জয়, দুর্গাপুজো নিয়ে নয়া সরকারের বড় আশ্বাস। আওয়ামী লীগের গত 15 বছরের শাসনেও যা করতে পারেনি বাংলাদেশের হিন্দুরা, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে তাই আদায় করে দেখাচ্ছে তারা। New restrictions are being placed on Hindu religious practices, leaving many wondering if this is just the beginning of a dangerous precedent. Are the rights of minorities in Bangladesh being slowly eroded? The latest directive from the interim government demands that Durga Puja celebrations halt music during the Islamic call to prayer, the azan, and during namaz. ऐसा है मानो बांग्लादेश सरकार चाहती है कि नमाज से 5 मिनट पहले सभी हिंदू पूजा पाठ छोड़ दें, बोरिया बिस्तर बांधकर मौन व्रत धारण कर लें। इस सब के ऊपर एक बड़ा डर तो यह है कि अगर नमाज के दौरान पूजा पाठ की आवाज आ गई तो कट्टरपंथी फिर हिंसा पर उतर आएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया है कि अजान और नमाज के दौरान दुर्गा पूजा से संबंधित सभी गतिविधियां विशेष रूप से म्यूजिक सिस्टम और गानों को 5 मिनट पहले ही बंद करना होगा। सरकार ने यह दलील दी है कि इस निर्देश का उद्देश्य धार्मिक उत्सवों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक देश जहां दुर्गा पूजा के जरिए हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा रही है। यही वो बांग्लादेश है जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हर नई सुबह वहां रहने वाले 1,31,00,000 हिंदुओं के लिए नई समस्या लेकर आती है, नया फरमान लेकर आती है। पाकिस्तान की राह पर चलने वाली बांग्लादेश की यूनुस सरकार के मंत्री से लेकर सलाहकार तक हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, संवेदनहीनता से भरे बयान दे रहे हैं, हिंदुओं को गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। तख्ता पलट के बाद वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। यूनुस सरकार के कुछ मंत्री और उनकी टीम के लोग बजाय हिंदू समुदाय को विश्वास में लेने के कठोर और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें देखिए। क्योंकि बांग्लादेश में एक महीने से यही स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति बदलती नहीं दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तर्ज पर बदलता दिखाई दे रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए तथ्य हैं इसके पीछे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का लग रहा है बोलबाला हो रहा है, उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है। वहां रहने वाले हिंदुओं और भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुकी नई सरकार ने अब एक नया फरमान जारी कर दिया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं से कहा गया है कि वो नमाज और अजान के समय दुर्गा पूजा की गतिविधियां नहीं कर सकते। चीन के जाते ही हिंदुओं की हालत खराब हो गई है। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर हमले हुए और अब उन्हें हर तरह से टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू ना महफूज है ना ही आजाद। उन्हें अपने अनुसार दुर्गा पूजा मनाने की भी आजादी नहीं है। ऐसे बांग्लादेश में अजान से 5 मिनट पहले अगर दुर्गा पूजा की पूजा भी हो रही है तो उसकी आवाज रोक दी जानी चाहिए। इस बीच बांग्लादेश के कई हिस्सों से लगातार खबरें आ रही हैं कि लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हिंदू अध्यापकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हिंदुओं को वहां जीते जी मौत की सजा मिली हुई है। हिंदुओं को हर तरह से टारगेट किया जा रहा है और पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। हिंदुओं को इस बार बांग्लादेश में अपने अनुसार दुर्गा पूजा मनाने की आजादी नहीं होगी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हिंदुओं से कहा गया है कि वो नमाज और अजान के दौरान दुर्गा पूजा की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। यानी नमाज के दौरान ना पूजा हो सकती है, ना लाउडस्पीकर बज सकता है, ना भजन बज सकते हैं, ना शंख, ना घंटे घड़ियाल, कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोचिए दर्शकों कि आखिर इस फरमान के पीछे की वजह क्या है। नई सरकार का फरमान मानना अब वहां के हिंदुओं की मजबूरी हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं एक बांग्लादेशी फैसले की जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया है। यहाँ पर बांग्लादेश ने एक तालिबानी फरमान जारी करते हुए कहा है कि आप लोगों को ये जो दुर्गा पूजा है इस दौरान यदि आप अपने लाउड स्पीकर बजा रहे हो या फिर आप नमाज यदि मुस्लिमों की हो रही है और उस दौरान आप अपने लाउड स्पीकर बजा रहे हो तो आपको अपनी पूजा पाठ बंद करनी होगी। यानी कि नमाज यदि हो रही है तो हिंदू पूजा नहीं कर सकते हैं। नमाज होने के 5 मिनट पहले से ही सभी लाउड स्पीकर मंदिर वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और हिंदुओं को फाइनली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपना जो पूजा पाठ है वो मत करिए। तो इस ऐलान किया है कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। सरकार का यह भी कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी समितियों को भी करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेंगे। Durga Puja season is almost upon us. It's a major festival on the Hindu calendar, especially in Bengali culture. You can see major celebrations in West Bengal and Bangladesh. Though in Bangladesh, there's a regime has issued an order. Hindus must pause puja activities during Muslim prayers. As you know, Muslims pray 5 times a day. The call to prayer is called azan. The prayer itself is called namaz. Now, Dhaka says puja activities must be paused 5 minutes before azan and also during the namaz. यानी अब बांग्लादेश में हिंदुओं के पूजा पाठ तक को तानाशाही के जरिए वहां की सरकार कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके मुताबिक अजान के समय बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देगी। जिस देश में कट्टरपंथी मजबूत हो जाते हैं उस देश के सेक्युलरिज्म को कैसे कुचला जाता है वो आज आप देखेंगे। अब नमाज से 5 मिनट पहले हिंदू को अपनी पूजा बंद करनी होगी। लाउड स्पीकर पर कोई भजन चल रहा है तो उसे भी रोकना होगा। यह ऐलान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। हिंदुओं को चिढ़ा चिढ़ा कर तड़पाया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा हो गया है और हिंदुओं का कत्ल हो या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई दोनों ही आम बात हो गई है। यही नहीं, हिंदुओं की हत्या करने वाले आतंकवादियों की जेल से रिहाई तक हो रही है। आरोप किया है कि बांग्लादेश में नमाज और अजान के दौरान हिंदुओं को पूजा पाठ करते और लाउडस्पीकर पर भजन गायन करने की बिल्कुल मनाही रहेगी। बांग्लादेश के इस ऐलान का भारत पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाने का एक बड़ा प्लान बनाया है। ये पूरी खबर देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने सारा डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का जितना भी ये पाखंड था इन सब को तार तार करते हुए